हेलो फ्रेंड, मैं महावीर कुमार एनएम कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में बताए थे सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1 में कि सिंधु घाटी सभ्यता का कहाँ तक विस्तार था, है ना, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, आकार कैसा था, है ना। साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता की जो आर्थिक स्थिति या आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, ठीक है, और राजनीतिक जीवन, इन सभी के बारे में बताए थे, चर्चा किए थे। ठीक है, आज सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 में बताएंगे। ये सभी पॉइंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो कि सभी पॉइंट प्रश्न आधारित है ना, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ज़्यादा समय खर्च न करते हुए चलते हैं, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले, है ना, हड़प्पा सभ्यता, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे, है ना, कि हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे, है ना। प्रश्न भी आता है कि हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे। ठीक है, तो दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की स्थिति, है ना, हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित था। ठीक है, तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला या साहिवाल जिला। ठीक है, पहले मोंटगोमरी जिला था और वही अब बाद में क्या हो गया, अभी, है ना, साहिवाल जिला हो गया है। ठीक है, तो पाकिस्तान के इन दोनों में से कोई भी रहे, है ना, मोंटगोमरी जिला या साहिवाल जिला। ठीक है, दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर था। ठीक है, तो रावी नदी के तट पर था। ठीक है, प्रश्न करेगा कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी तट पर था, तो रावी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है, पिछले वीडियो में हम बताए थे कि हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो है, इतिहासकारों ने साक्ष्य के आधार पर इतिहास को लिखा है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं, है ना, स्वास्तिक चिन्ह, एक श्रृंगी पशु का अंकन मोहर, 2 कमरे वाले बैरक। ठीक है, ये स्वास्तिक चिन्ह जो है ना, हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कभी कभी प्रश्न भी करेगा कि स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो स्वास्तिक चिन्ह, एक श्रृंगी पशु का अंकन मोहर भी यही हड़प्पा सभ्यता से मिला है। ठीक है, 2 कमरे वाले बैरक, ये 2 कमरे वाला बैरक जो है, ये श्रमिकों के रहने के लिए बनाया गया था। ठीक है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉइंट, है ना। प्रश्न रहेगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजे गए, है ना, और उसके 4 ऑप्शन भी दिए रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन गुजरात रहेगा, तो गुजरात हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं मोहनजोदड़ो की तरफ, है ना। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है ना। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता, है ना, कौन थे, तो राखाल दास बनर्जी। कब खोजे थे, तो 1922 ईस्वी में, है ना। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित था, तो पाकिस्तान के लड़काना जिला, है ना, पाकिस्तान के लड़काना जिला में यह स्थित था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था, तो सिंधु नदी। ठीक है, किस नदी किनारे था मोहनजोदड़ो, तो सिंधु नदी। ठीक है, प्राप्त साक्ष्य, मोहनजोदड़ो से जो साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है ना, विशाल स्नानागार, है ना, इस विशाल स्नानागार की लंबाई जो है वह 11.88, है ना, 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा गहराई, है ना, 2.43 मीटर था। ठीक है, इस स्नानागार में एक विशेष प्रकार के धार्मिक आयोजन किया जाता था। ठीक है, लोग एकजुट होकर, है ना, इस विशाल स्नानागार में स्नान और पूजन पाठन करते थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो से एक बहुत बड़ी इमारत, ठीक है, यानी कि अनागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिसकी लंबाई
45.71 मीटर और चौड़ाई है ना 15.23 मीटर है ना। लंबाई कितना था तो 45.71 मीटर है ना, और चौड़ाई कितनी थी तो 15.23 मीटर। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत यही अनागार था। ठीक है, मोहनजोदड़ो से ही पशुपति मूर्ति मिली है। पिछले वीडियो में बताए थे है ना कि पशुपति मूर्ति जो मिली है वह 3 मुख वाले पशुपति मूर्ति है ना। उसके नीचे ठीक है कुछ पशुओं का अंकन किया गया है, जिसमें चीता, हाथी है ना, ये सब थे। ठीक है, 4 पशु थे है ना, चीता, हाथी, गेंडा, ठीक है, और भैंसा थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो से नतर्की की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से नतर्की की कांस्य मूर्ति भी प्राप्त हुई है। ठीक है, अब चलते हैं कालीबंगा की ओर है ना। कालीबंगा ये नगर जो था वह इसे काले रंग की चूड़ियां भी कहा जाता था। ठीक है, कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियां भी कहा जाता था। ठीक है ना। कभी कभी प्रश्न करेगा कि काले रंग की चूड़ियां किस नगर को कहा जाता था तो कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा की खोज किसने किया था तो बृजवासी लाल है ना, बृजवासी लाल एवं बीके थापर। कब किए थे तो 1953 ईस्वी में। ठीक है, कालीबंगा की स्थिति है ना, कालीबंगा की स्थिति कहाँ थी तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला। ठीक है, यह भारत में ही है ना, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में कालीबंगा का स्थिति थी। ठीक है, कालीबंगा किस नदी के किनारे था तो घग्गर नदी। कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य है ना, जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं है ना, नक्काशीदार ईंट प्राप्त हुआ है ना, तथा युग्म समाधि भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, और अग्निकुंड भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो जोते हुए कभी प्रश्न करेगा कि जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो कालीबंगा से। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलते हैं लोथल नगर की ओर है ना। लोथल की खोज है ना, लोथल नगर की खोज किसने किया था तो रंगनाथ राव है ना। कब तो 1955 ईस्वी में किया था है ना। लोथल की स्थिति है, लोथल कहाँ स्थित था तो गुजरात के अहमदाबाद जिला है ना, गुजरात के अहमदाबाद जिला है ना। लोथल किस नदी किनारे था तो भोगवा नदी किनारे था है ना। प्रश्न करेगा कि लोथल किस नदी किनारे था तो भोगवा है ना। कभी प्रश्न करता है कि लोथल कहाँ पे स्थित था तो गुजरात है ना। तो याद रखिएगा, लोथल से प्राप्त साक्ष्य है ना, लोथल से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं है ना, चावल के दाने है ना, चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चित्रित मृदभांड है ना, चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं जिसमें चालाक लोमड़ी को दिखाया गया है ना, चालाक लोमड़ी को दिखाया गया है। लोथल में दरवाजे और खिड़कियां है ना मुख्य सड़क की ओर न खुलकर वह पीछे की ओर दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, केवल लोथल ही ऐसा नगर था कि दरवाजे और खिड़की मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, बाकी जो शेष नगर थे उसके दरवाजे और खिड़कियां है ना सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लोथल ही सिर्फ केवल लोथल में ही दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, सुतकागेडोर है ना, सुतकागेडोर की खोज ओरल स्टाइन 1927 ईस्वी में किए थे। ठीक है, और सुतकागेडोर कहाँ स्थित था तो पाकिस्तान के मकरान जिला है ना। किस नदी किनारे तो दासक नदी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि लोथल और सुतकागेडोर ये दोनों जो नगर था है ना, ये समुद्र तट के किनारे था, और यही कारण है कि इसे बंदरगाह नगर भी कहा जाता था। ठीक है, लोथल और सुतकागेडोर को बंदरगाह नगर कहा जाता है। ठीक है, कालीबंगा और लोथल है ना, कालीबंगा और लोथल से जो है ना अग्निकुंड है ना, अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और युग्म समाधि भी प्राप्त हुई है। ठीक है,
एवं समाधि भी प्राप्त हुई है कालीबंगा और लोथल से। कभी कभी प्रश्न इस तरह से भी कर देता है कि अग्निकुंड किस नगर से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो कालीबंगा और लोथल से, ठीक है। एवं समाधि कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा और लोथल से ही, ठीक है। बंदरगाह नगर कौन कौन थे, है ना, तो लोथल और सूतकागेडोर, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलते हैं चनहुद्रो, है ना। चनहुद्रो की खोज 1925 ईस्वी में मैके किए थे और एनजी मजूमदार 1931 ईस्वी में, ठीक है। सबसे पहले तो मैके 1925 ईस्वी में चनहुद्रो की खोज की, लेकिन कुछ अवशेष, है ना, कुछ अवशेष ऐसे भी थे जिसकी चनहुद्रो की जो भी अवशेष कुछ प्राप्त हुए, है ना, 1931 ईस्वी में एनजी मजूमदार भी किए थे, ठीक है। चनहुद्रो कहाँ स्थित था, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत, है ना, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाब शाह जिला में, ठीक है। कहाँ पे, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाब शाह जिला में चनहुद्रो स्थित था, ठीक है। चनहुद्रो किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। अब चलते हैं कोट दीजी, है ना। कोट दीजी नगर जो था, है ना, जिसकी खोज फजल अहमद, है ना, 1953 ईस्वी में किए थे, ठीक है। यह कहाँ स्थित था, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर जिले में स्थित था, है ना। कोट दीजी किस नदी के किनारे था, तो सिंधु नदी के ही किनारे था, है ना। अब चलते हैं रंगपुर की ओर, है ना। रंगपुर की खोज रंगनाथ राव 1953 से 1954 ईस्वी में किया था, है ना। यह कहाँ स्थित था, तो गुजरात के कठियावाड़ जिला, है ना। रंगपुर कहाँ स्थित था, तो गुजरात के कठियावाड़ जिला। रंगपुर किस नदी किनारे था, तो मादर, है ना। इससे भी प्रश्न करता है ना, कि रंगपुर किस नदी किनारे था, तो मादर, ठीक है। अब चलते हैं रोपड़ की ओर, है ना। रोपड़ नगर की खोज यगदत्त शर्मा 1953 से 1956 ईस्वी, है ना, 1953 से 56 ईस्वी में किए थे। रोपड़ कहाँ स्थित था, तो पंजाब, है ना, पंजाब के रोपड़ जिला में, ठीक है, पंजाब के रोपड़ जिला में। रोपड़ किस नदी किनारे था, तो सतलज नदी, है ना। इससे प्रश्न आता है ना, कि रोपड़ किस नदी किनारे था, तो सतलज नदी, ठीक है। बनमाली नगर की ओर चलते हैं, है ना। बनमाली नगर की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 ईस्वी में किए थे, ठीक है। रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 ईस्वी में किए थे। यह कहाँ स्थित था, तो हरियाणा, है ना, हरियाणा के हिसार जिला में स्थित था, ठीक है। यह किस नदी के किनारे था, तो रंगोई नदी के किनारे था, ठीक है। धौलावीरा, है ना। धौलावीरा की खोज जेपी जोशी, है ना, जेपी जोशी 1967-68 ईस्वी में किए थे, ठीक है। रविंद्र सिंह बिष्ट भी 1990-91 में धौलावीरा की खोज किए थे, यानी कि दोनों मिलकर किए थे, है ना। सबसे पहले जेपी जोशी 1967-68 में धौलावीरा की खोज कर दिए, है ना। कुछ ऐसे भी अवशेष रहे होंगे, है ना, जिसकी खोज धौलावीरा के ही 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट भी किए थे, ठीक है। धौलावीरा कहाँ स्थित था, तो गुजरात के कच्छ जिला में, ठीक है। धौलावीरा कहाँ स्थित था, तो गुजरात के कच्छ जिला में। धौलावीरा किस नदी किनारे था, तो लूनी नदी, ठीक है। ये सभी जो पॉइंट जो बताया गया, ये सभी प्रश्न आधारित पॉइंट है ना, ठीक है, जो कि डायरेक्ट प्रश्न इसी से करेगा, है ना, इससे बाहर कहीं नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इस प्रकार एक बार फिर से देख लेते हैं, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 2 में, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, है ना। हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता कौन थे, तो दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप बस। कब, 1921 ईस्वी में किए थे। कहाँ स्थित था, तो मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला या साहिवाल जिला, ठीक है। किस नदी किनारे था, तो रावी नदी, है ना। किस नदी किनारे था, तो रावी नदी, ठीक है। हड़प्पा से क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुए हैं, एक श्रृंगी पशु का अंकन मोहर प्राप्त हुआ है, 2 कमरे वाले बैरक प्राप्त हुए हैं, जो श्रमिकों के रहने के लिए थे बैरक, है ना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक स्थल जो खोजे गए हैं वह गुजरात में खोजे गए हैं, ठीक है। अब चलते हैं मोहनजोदड़ो की तरफ, है ना। मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो राखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में, ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित था, तो पाकिस्तान के लड़काना जिला में स्थित था, है ना। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे था, तो सिंधु नदी किनारे था, ठीक है।
मोहनजोदड़ो से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है जिसकी लंबाई 11.88 मीटर लंबा था, है ना। चौड़ाई 7.01 मीटर चौड़ा था, है ना। गहराई कितना था? तो 2.43 मीटर गहरा था, ठीक है। अन्नागार प्राप्त हुआ है ना, जो कि सबसे बड़ी इमारत थी, है ना, जिसकी लंबाई 45.71 मीटर था, है ना। और चौड़ाई कितना था? तो 15.23 मीटर चौड़ा था, ठीक है। पशुपति मूर्ति भी प्राप्त हुआ है ना। नतर्की की कांस्य मूर्ति भी प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से, है ना। कालीबंगा, कालीबंगा को कहा जाता है काले रंग की चूड़िया, है ना। इसकी खोज किसने किया था? तो ब्रिजवासी लाल एवं बीके थापर। कब? तो 1953 ईस्वी में। यह कहाँ स्थित था? तो हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में, है ना। कालीबंगा किस नदी किनारे था? तो घग्गर नदी, है ना। कालीबंगा से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, नक्काशीदार ईंट प्राप्त हुआ है ना, ठीक है। युग्म समाधि प्राप्त हुआ है, अग्निकुंड, ठीक है। तो युग्म समाधि और अग्निकुंड जो है कालीबंगा और लोथल दोनों से प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसलिए प्रश्न भी करेगा तो इस तरह से करेगा कि युग्म समाधि किन दो नगरों से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा और लोथल, ठीक है। अग्निकुंड किस दो नगर से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा और लोथल से, ठीक है। लोथल की खोज किसने किया था? तो रंगनाथ राव 1955 ईस्वी में, है ना। लोथल कहाँ स्थित था? तो गुजरात के अहमदाबाद जिला, है ना। किस नदी किनारे था? तो भोगवा नदी, है ना। लोथल कहाँ था? तो भोगवा नदी के किनारे था। लोथल से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो चावल के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, है ना। चित्रित मृद भांड प्राप्त हुए हैं, है ना, जिसमें चालाक लोमड़ी को दर्शाया गया है, ठीक है। लोथल में क्या था? तो दरवाजे और खिड़की मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, है ना। बाकी अन्य जो नगर थे, है ना, वह मुख्य सड़क की ओर न खुलकर वो पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल ही था जो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, ठीक है। शुद्ध कागेडोर, है ना। शुद्ध कागेडोर की खोज किसने किए थे? तो ओरल स्टैन। कब? 1927 ईस्वी, ठीक है। शुद्ध कागेडोर कहाँ स्थित था? तो पाकिस्तान के मकरान जिला, है ना। किस नदी किनारे था? तो दासक नदी, है ना, ठीक है। लोथल और सुतकागेडोर, है ना, ये दोनों जो नगर था यह बंदरगाह नगर कहे जाते थे, ठीक है। चनहुद्रो किस नदी किनारे था? तो सिंधु नदी किनारे था, है ना। खोज किसने किए थे? तो मैके 1925 ईस्वी में और एनजी मजूमदार कब? 1931 ईस्वी में किए थे, है ना। कहाँ स्थित था? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवाबशाह जिला में स्थित था, ठीक है। कोटदीजी, है ना। कोटदीजी की खोज किसने किए थे? तो फजल अहमद 1953 ईस्वी में। कहाँ स्थित था? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर जिला में, है ना। किस नदी किनारे था कोटदीजी? तो सिंधु नदी, है ना, ये याद रखिएगा। रंगपुर, है ना, रंगपुर नगर की खोज किसने किए? तो रंगनाथ राव 1953-54 ईस्वी में, है ना। रंगपुर कहाँ स्थित था? ठीक है, तो गुजरात के काठियावाड़ जिला। किस नदी किनारे था? तो मादर, है ना। रोपड़ की बात करते हैं, है ना, तो रोपड़ की खोज किसने किए थे? तो यज्ञ शर्मा। कब? 1953 से 56 ईस्वी, है ना। रोपड़ कहाँ स्थित था? तो पंजाब के रोपड़ जिला, है ना। रोपड़ किस नदी किनारे था? तो सतलज नदी, है ना। बनमाली, है ना, बनमाली नगर की खोज किसने किए थे? तो रविंद्र सिंह बिष्ट। कब? तो 1974 ईस्वी में, है ना। बनमाली कहाँ स्थित था? तो हरियाणा के हिसार जिला, ठीक है। बनमाली किस नदी किनारे था? तो रंगोई नदी, है ना। धोलावीरा, धोलावीरा नगर की खोज कौन किए थे? तो जेपी जोशी। कब? तो 1967-68 में। और इसी नगर की अवशेष जो भी प्राप्त हुए थे, है ना, रविंद्र सिंह बिष्ट 1990-91 में भी किए थे, ठीक है। धोलावीरा कहाँ स्थित था? तो गुजरात के कच्छ जिला। और धोलावीरा किस नदी किनारे था? तो लूनी नदी के किनारे, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से ये सभी पॉइंट जो था वो इम्पोर्टेंट था, है ना, ठीक है। तो अगले वीडियो जो हम बनाएंगे, है ना, वह पॉलिटिकल साइंस का होगा, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद।